'Cause I just wanna go to the deep end. 2020 खत्म हो गया है, मतलब बस जाने ही वाला है और 2021 आने वाला है। और 2021 में सबसे बड़ा सवाल आपको पता है क्या है? कोविड की वैक्सीन आएगी, पबजी मोबाइल इंडिया भी होपफुली आ जाएगा। लेकिन एक और ऐसा सवाल है जो लोग मुझे हर जगह पूछ रहे, लोगों के दिमाग में, और ये सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और वो ये है कि क्या हमें अभी इंडिया में 5G फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने सोचा जब मुझे इतने लोग एक साथ इतने बार पूछ रहे तो आज मैं अपनी ओपिनियन भी दे देता हूं कि मेरी क्या राय है और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको यहां पर एकदम लॉजिकली इस वीडियो में समझाने वाला हूं। क्योंकि काफी सारे लोग इंडिया में अब 5G फोन का वेट कर रहे हैं और 4G से 5G पे स्विच करने का भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं थोड़ा सा 5G के बारे में, क्योंकि ये जो 5G है ये बहुत डिमांड में, और वर्ल्ड में मेजर कंट्रीज की बात करें जो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज है वहां पर तो 5G आ चुका है, फोन्स लॉन्च हो गए 5G वाले। इनफैक्ट लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, 5G सिम लगाकर काफी जगहों पर ये काम चल रहा है। इंडिया में दोस्तों अभी फिलहाल के लिए अभी भी मैं कहूं तो थोड़ा इनिशियल स्टेजेस में इंडिया में 2021 की मिड के बाद हमें देखने को मिलने वाला है। और यहां पर 5G जो है दोस्तों वो मोबाइल नेटवर्क में 5th जनरेशन है, जहां पर इसमें आपको 1 Gbps की स्पीड प्रोवाइड होती है, अप टू मैं बोल रहा हूं, मतलब इतना ज्यादा ये फास्ट है। और 4G से तो कई गुना ज्यादा आपको उसमें फास्ट स्पीड मिलती है। इसकी एक और खासियत है कि इसमें आपको काफी लो लेटेंसी यहां पर मिलेगी और नेटवर्क रिलायबिलिटी इसकी बहुत ही कमाल की, यानी कि कुछ ऐसे भी एरिया से जहां पर अगर कनेक्शन में इशू या कुछ है तो वहां पर भी 5G एकदम धमाकेदार परफॉर्म करेगा, कुछ ऐसी भी इसकी यहां पर क्षमता है। साथ में एक और चीज आपको मैं यहां पर समझा देता हूं कि 5G के अंदर दोस्तों 3 तरीके के वेव्स होते हैं, एक लो बैंड होता है, एक मिड बैंड होता है और एक हाई बैंड होता है। लो बैंड दोस्तों 4G की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ी बेटर आपको लेटेंसी और रिलायबिलिटी यहां पर मिल जाती है। जो मिड बैंड होता है ये 4G से थोड़ा बेटर होगा, लेकिन यहां पर आपको अप टू 100 और 200 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करेगा विद लो लेटेंसी और बेटर रिलायबिलिटी। और जो हाई बैंड होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है 5G में, जो पूरी दुनिया में इसी से रिगार्डिंग काफी चर्चे हो रहे, स्पेशली इंडिया के अंदर भी, और ये है MM वेव। इसी के थ्रू दोस्तों आपको मिलता है अप टू 1 Gbps की स्पीड। और इसी वजह से इंडिया में जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो आपस में लड़ रहे और ट्राई से भी चर्चा कर रहे कि भाई ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है जो ऑक्शन हो रहा है, क्योंकि ये जो MM वेव है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसी वजह से 5G इंडिया में डिले होता जा रहा है। खैर अब यहां पर आते हैं उस सवाल पर कि इंडिया में आपको 5G फोन अभी परचेस करना चाहिए या नहीं। सवाल का जवाब यहां पर 2 तरीके से, पहला तो सबसे बड़ा जवाब है नहीं, और दूसरा है शायद। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं इंडिया में 5G जब आएगा वो 2021 की मिड या एंड से जो आएगा, और इनकेस अगर अभी आपने 5G फोन परचेस किया, चाहे वो जनवरी फरवरी मार्च में आ रहा है, तो वो 5G रेडी फोन रहेगा, ठीक है। उस वक्त आप 5G इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और इंडिया में जब 5G आएगा तो उस टाइम पर क्या पता और भी उससे बेटर फोन्स आपको अच्छी प्राइस पर मिल जाए विद 5G। लेकिन 5G आने के बाद भी दोस्तों उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो उसके रेट्स बहुत ज्यादा हाई होंगे अगर आप उसको अभी एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क से कंपेयर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इनकेस मैं एग्जांपल दे रहा हूं 300 रुपए महीना अगर 4G के लिए पे कर रहे हैं तो 5G के लिए शायद आपको महीना 800 से 1000 रुपए देना पड़ेगा। और इतना जल्दी लोग उस पर स्विच नहीं करेंगे सिर्फ नेटवर्क स्पीड के लिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आप एक फोन परचेस कर रहे हैं तो सिर्फ 5G सिम कार्ड के लिए नहीं कर रहे हैं, आप हाई स्पीड इंटरनेट के लिए नहीं कर रहे, आपके बहुत सारे दूसरे भी प्लान्स हो गए फोन को परचेस करने के लिए। तो यहां पर दोस्तों उसको अभी अडेप्ट करने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर सोचनी है कि अगर आपको एक 5G फोन लेना है तो आप क्यों ले रहे। सबसे पहले चीज ये, खाली 5G की वजह से आप एक फोन मत परचेस करिए, जहां तक ये मेरा सजेशन है। तो याद रखना दोस्तों कि 5G जब इंडिया में आएगा तो पहले तो दोस्तों वो इतना एक्सपेंसिव होगा, दूसरी चीज दोस्तों उसको स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, जैसे 4G को धीरे धीरे वक्त लगा था। पहली बात तो ये कि 4G इंडिया में अभी भी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत सारे लोगों को अभी भी इतना इशू होता है। तो पहले ये क्लियर हो जाए उसके बाद हम 5G के बारे में सोचेंगे। लगभग मुझे लगता है कि 2 से 3 साल लग सकते हैं 5G को इंडिया में स्टेबल होने के लिए, और उसके बाद प्राइस भी उसकी मुझे लगता है कि धीरे धीरे उसकी स्टेबल हो जाएगी आगे चल के। क्योंकि अगर आपको 5G नेटवर्क के अंदर 1 Gbps की स्पीड चाहिए तो उम्मीद मत करिए कि उसका जो प्राइस होगा महीना 1000 रुपया होगा, नहीं, वो 5-6 हजार रुपए के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली 1 Gbps की स्पीड आपको देगा, और इतना हर आदमी नहीं लेता है, बहुत रेयरली कोई लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद जब मैंने बोला था दूसरा
जो है वो शायद मुझे लगता है कि जियो ने जब बताया कि वो 4 से 5 हज़ार की रेंज में अगर 5G फोन लेके आ रहा है, और स्पेशली वो लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो 2G से 5G पर आएंगे, तो उनके लिए वो इतना महंगा प्लान नहीं रखेगा। शायद उनको कम प्राइस पे और उनके साथ हमको भी कम प्राइस पर 5G मिल जाए इंडिया के अंदर, तब मेरे ख्याल से वो सही टाइम रहेगा आपको 4G से 5G पर स्विच करने का। तो नहीं भी है और शायद भी है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर एज अ टेकी अगर आपने मुझसे इतना सवाल पूछा है, मेरी क्या ओपिनियन है, जो हम रीड करते, हम देखते, हम आजमाते, तो मैं तो आपसे एक ही चीज कहूंगा कि अभी रुक जाइए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर आपको एक फोन लेना है तो 5G देख के मत लीजिए, आप फोन लीजिए उसके दूसरे फीचर्स भी देखकर जिसमें आपका बहुत ज्यादा काम है, जैसे कि आपको बेटर बैटरी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, वो देख कर लीजिए, जहां तक मेरा ये मानना है। तो ये थे दोस्तों मेरी ओपिनियन 5G से रिगार्डिंग, और उम्मीद करता हूं अब आपके डाउट्स क्लियर हो गई होगी। और अगर अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आप सोचते हो कुछ एक नया फोन परचेज करने के लिए, तो 5G के बारे में ज्यादा मत सोचिए, वो फोन परचेज करिए जिसमें आपको आपकी रिक्वायरमेंट दिखाई देती है। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई लाइक करिए और कमेंट में आपकी राय बताइए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।